श्री सद्गुरु महाराज की जय। विनय पत्रिका सारस्वतिक, लेखक सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज। विचार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इसी कली काल में थे जबकि वे अपने मन को उपयुक्त रीति से राम की आरती करने कहते हैं, और जबकि वे यह भी कहते हैं कि जो कोई अर्थात कोई भी मनुष्य इस प्रकार राम की आरती करेगा वह तर जाएगा, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तब गोस्वामी जी महाराज के विचारानुसार कलयुग में भी राम की योगाभ्यास से होने वाली ऐसी आध्यात्मिक आरती होती है और होगी। जो कोई इसे करना चाहेगा, करने में लग जाएगा, वह कर लेगा। स्त्री, शूद्र, चंडाल आदि गृहस्थ, विरक्त सबके सब इस आरती के करने के अधिकारी हैं। राम को सर्वगत कहकर उनके निर्गुण स्वरूप का और उन्हें चर अचर रूप कहकर उनके सगुण रूप का वर्णन है कर उनके इन दोनों स्वरूपों में रत रहने को कहा गया है। निर्गुण सर्वव्यापी स्वरूप राम का अरूप, इंद्रियों से नहीं जानने योग मूल सनातन और सहज स्वरूप व निज स्वरूप है, और सगुण रूप उनका कारण बस प्रकट होने वाला अगुण से पीछे का रूपमान स्थूल सूक्ष्माति सूक्ष्म भेदों से इंद्रियों से जानने योग भी और उनसे नहीं जानने योग भी माया व छल रूप है। रामचरितमानस चौपाई 168 को और दोहा संख्या 113 को अर्थ और लिखित विचारों के सहित पढ़िए। निर्गुण स्वरूप में और सगुण के सूक्ष्म और सूक्ष्माति रूपों में उनकी निस्बत केवल पढ़ सुन और विचार कर रत होना केवल कठिन साध्य ही नहीं बल्कि असंभव है। देखिए पद 7। जब चेतन वृत्ति का व सुरत का पसार स्थूल शरीर में रहकर स्थूल इंद्रियों के द्वारा काम करता रहता है, तब स्थूल सगुण में रत होना संभव होता है। इसी तरह सूक्ष्म भक्ति के साधन से सुरत को स्थूल शरीर से समेट कर और स्थूल इंद्रियों के द्वारा काम करना छोड़कर जब केवल सूक्ष्म शरीर ही में उसका पसार रहेगा और स्थूल विहीन केवल सूक्ष्म शरीर से ही काम करना संभव होगा, तब सूक्ष्म सगुण में और इसी भांति जब सूक्ष्म से भी सिमट कर आगे बढ़कर केवल कारण शरीर ही में सुरत का पसार रहेगा और उसके द्वारा कर्म किया जा सकेगा, तब सूक्ष्माति सूक्ष्म सगुण में रक्त होते हुए फिर कारण से भी सिमटकर सुरत व चेतन वृत्ति को आत्म स्वरूप में लय कर निर्गुण स्वरूप में रत होना अत्यंत संभव है। वर्णित नवधा भक्ति राम की इस प्रकार की आरती करने का व उसके सगुण और निर्गुण स्वरूपों में रत होने का और आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन है।
सगुण राम की उपासना के बाद आत्मज्ञान प्राप्त होता है। उसके प्राप्त होने पर राम के निर्गुण स्वरूप में रत होना बाकी नहीं रहता। भक्ति के साधन का अंत निज रूप व आत्म स्वरूप व निर्गुण राम में रत होने तक ही है। पद नौ ध्यान उपासना आरती पूजन भजन और भक्ति का प्राण प्रेम है। राम के प्रति प्रेम बिना ये निस्सार और निरर्थक है। जिस महल में राम से मिलाप होता है उसमें केवल राम के प्रेमी ही अपना शीश उतारकर अर्थात अहंकार को संपूर्ण गंवाकर जा सकते हैं। प्रेमी जिससे प्रेम करता है उसके बिना उसको रहा नहीं जाता। सच्चा प्रेमी जिससे प्रेम करता है उसकी और एक टक देखता है और चाहता है कि वह भी उसको देखे। वह अपने प्रेम पात्र के पास चल पड़ता है और संपूर्ण विघ्न बाधाओं को और संपूर्ण विपत्तियों को झेलते हुए कठिन से कठिन मार्ग को पार कर उससे जा मिलता है। संत कबीर साहब का कितना उत्तम वर्णन निम्नलिखित शब्दों में करते हैं। प्रेम सखी तुम करो विचार बहुरी न आना यही संसार। जो तो ही प्रेम खिलनवा चाओ शीश उतार महल में आओ। प्रेम खिलनमा यही विशेष मैं तो ही देखूं तू मोहि देख। प्रेम खिलनमा यही स्वभाव तू चली आओ कि मोहि बुलाओ। खेलत प्रेम बहुत पचिहारी जो खेलिए सो जग से न्यारी। कहे कबीरा प्रेम समान और नहीं आन। जिस महल में राम से मिल सकते हैं वह महल अपना ही शरीर है। पद 12 अपने शरीर के अंतर की तहों में अपनी दृष्टि से देखे बिना राम को देख नहीं सकते। इस प्रकार देखने के साधन को ही दृष्टि साधन व दृष्टि योग कहते हैं। इस साधन का विवरण रामचरितमानस की चौपाई संख्या 5 को अर्थ और लिखित विचारों के सहित पढ़कर जानिए। वर्णात्मक नाम को अत्यंत एकाग्रता और प्रेम से जपना राम को अपने पास बुलाना है। पर याद रहे कि इस प्रकार बुलाकर राम को केवल स्थूल सगुण रूप में ही पा सकते हैं। उनके सूक्ष्म सूक्ष्माति और निर्गुण रूपों से मिलने के लिए प्रथम कथित रीति से चेतन वृत्ति को समेटते हुए स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीरों में राम के स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्माति सूक्ष्म व कारण रूपों से मिलते हुए तीनों शरीरों से टपकर राम के निर्गुण स्वरूप से मिलना संभव है। और राम के स्थूल सगुण रूपों से मानस ध्यान के द्वारा मना काश में मिल सकते हैं। यह भी अपने शरीर में सिमटना व अपने अंतर में राम की ओर जाना ही हुआ। अतएव अपने शरीर में यात्रा करनी राम की ओर चलना है। राम का सच्चा प्रेमी इस यात्रा
का यात्री व अंतर पथ का पथिक अवश्य ही होता है। भक्ति साधना का परम रहस्य यही है। इसी रहस्य को लक्ष्य करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पद 10 को गाया है। दृष्टि योग की सुगम रीति से सुखमन बिंदु पर युगल दृष्टि धारों को मिलाने, सुखमन बिंदु को जकड़कर पकड़ने से सब इंद्रियों के चेतन वृत्तियां व सूरत की धारें उस बिंदु पर सिमट कर मिल जाती हैं और एक हो जाती हैं। 10 इंद्रियों के दीपों में सूरत की धारें ही 10 बत्तियां हैं। इंद्रियों में रहकर ये उनके संग विषयों में बरत कर शुभाशुभ कर्म रूप घी से सराबोर रहती है और रज और तम गुणों में बरतती रहती हैं। सो जब इसका सिमटाव होकर उस बिंदु पर जमाव होता है जो बाहर में नहीं है और जो किसी इंद्रिय में ईड़ा व पिंगला में नहीं है, तब सहज ही ये इंद्रियों से विषयों से और रज तम गुणों से हट जाती हैं, सतोगुण से प्रकाशित हो जाती है और शुभाशुभ कर्म जलने लगते हैं। जिस चीज का सिमटाव होता है उसको जिस ओर से सिमटाव होता है उससे विपरीत ओर को आगे बढ़ाते जाने का सिमटाव का स्वभाव है। इसी कारण पिंड व स्थूल शरीर की ओर से सिमट कर सूरत जब सुखमन बिंदु पर जम जाती है तो स्थूल शरीर की ओर से विरुद्ध ओर को अर्थात सूक्ष्म शरीर के ओर को आगे बढ़ जाती है। और यह काम यदि उत्तरोत्तर लगातार जारी रखा जाए अर्थात प्रथम बिंदु के सीधे में के बिंदुओं पर जहां जहां सूरत जाए वहां वहां सिमटाव नहीं छोड़ा जाए तो सूरत व चेतन वृत्ति की गति सूक्ष्म के सब मंडलों से गुजरती हुई सूक्ष्म सगुण के सब रूपों से मिलती हुई कारण मंडल में पहुंच जाएगी। यहां तक दृष्टि योग की गति है, पर यहीं तक काम समाप्त नहीं होता है। कारण से भी आगे राम के निर्गुण स्वरूप से मिलना है। जहां दृष्टि की गति नहीं है वहां केवल निर्गुण राम नाम के भजन से ही जाना संभव है। निर्गुण राम की निस्बत रामचरित मानस सार सटीक की चौपाई संख्या 80 को अर्थ और लिखित विचारों के सहित पढ़िए। इस निर्गुण राम नाम का भजन करना सूरत शब्द योग का सार है। इस शब्दों को सूरत दृष्टि से को केवल सुख मना में ही स्थिर थाम कर वहीं से अथवा दृष्टि योग संपूर्ण समाप्त करके भी अनहद ध्वनि के सहारे आगे बढ़ पा सकती है। पर इन दोनों हालातों में गुरु के संकेत की बड़ी आवश्यकता है। शब्द में सूरत को आकर्षण करने का स्वभाव है। शब्द अपने आकर्षण से सूरत को अपने उद्गम स्थान में खींच लाता है। निर्गुण राम नाम सूरत को राम के निज निर्गुण स्वरूप तक अपने महान आकर्षण से खींचकर पहुंचा देता है। विचार का सारांश यह है कि वर्णित आरती केवल विचार द्वारा व राम के केवल स्थूल सगुण रूप की उपासना से ही नहीं की जा सकेगी। यह कथित विचारानुसार वर्णात्मक नाम भजन, मानस ध्यान, दृष्टि योग और सूरत शब्द योग द्वारा की जा सकेगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ज्ञानी भक्त योगी संत थे, न कि केवल मोटी ही उपासना वाले भक्त थे। बोलिए श्री सद्गुरु